मम्मी मम्मी, और एक दो शेर को मार के लाओ ना, मुझे और थोड़ा शेर का मांस खाना है। अब मैं शेर का मांस कहाँ से लाऊं? इसी जंगल में जितना भी शेर था वो सबको तो तुम लोग मार के खा चुके हो। सुंदरबन का जंगल में एक गाय घर बनाकर अपना बछड़ा को लेके रहा करती थी। उसी जंगल का आसपास घास चर के वो लोग अपना जिंदगी बिताती थी। मम्मी, ओ मम्मी, आज हम लोग कौन सा जंगल में घास खाने के लिए जाएंगे? क्यों बेटा, ऐसे तुम क्यों पूछ रही हो? हम लोग जहाँ पे हर रोज घास खाता हूँ वहाँ पे जाके घास खाएंगे। नहीं मम्मी नहीं, कोई दूसरा जंगल में चलो, क्योंकि यहाँ तो घास हम लोग खा के खत्म कर चुका हूँ। आप जाएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा ना। देख बेटी, हम लोग बहुत दिन से इसी जंगल में रह रहा हूँ। यहाँ का आसपास जो जंतु जानवर है वो सबको हम लोग पहचान चुका हूँ और वो लोग हम लोग को। लेकिन अगर हम लोग दूसरा जंगल में जाएंगे तो रास्ता भटक जाने का चांस भी रहता है और ऊपर से नया जंतु जानवर का डर। ठीक है मम्मी, जैसे तुम ठीक समझो। हर रोज की तरह गाय अपना बछड़ा लोग को लेके अपना ही जंगल में घास चर रही थी। खाना की कमी होने के वजह से एक भूखा शेर दूसरा जंगल से खाना की तलाश में घूमते घूमते इसी जंगल में आके पहुंच जाता है और रास्ता भटक के गाय और बछड़ा का सामने पहुंच जाता है। अरे वाह, ये क्या नजारा है! एक के साथ दो फ्री, वो भी दोनों छोटा छोटा बछड़ा, बिल्कुल नरम नरम कोची कोची। दावत का तो मजा ही कुछ और होगा। बहुत दिन से बुढ़ा गाय खा खा के परेशान हो चुका हूँ। आज जाके मेरा मुंह में स्वाद आएगा। शेर साहब, मुझे पता है आप बलवान हो, आप हम तीनों को एक ही साथ मार सकते हो और खा सकते हो। लेकिन मेरा एक विनती है आपसे, मैं चाहता हूँ आप मुझे खा लो, मेरा दोनों बछड़ा को छोड़ दो। वो लोग जब बड़ा होगा बाद में उन लोग को भी मार के खा लेना। अरे ओ गाय, तुमने मुझे बेवकूफ समझा क्या? मैं इतना अच्छा अच्छा खाना छोड़ के तुम्हारा जैसा बुढ़ी गाय को क्यों खाने जाऊंगा? हाँ, खाऊंगा तो तुम्हें भी, लेकिन पहले अच्छा अच्छा खाना खा लूंगा, फिर जाके तुम्हारा जैसा बुढ़ी को खाऊंगा। शेर साहब, मेरा बच्चा पर तो कम से कम रहम करो। अरे ओ गाय, हम अगर तुम सब से रहम करूंगा तो मैं खाऊंगा क्या? तुम्हें तो पता ही होगा, गाय अगर घास से दोस्ती कर लेगी तो वो खाएगा क्या? शेर साहब, आप हमको खा लीजिए और मेरा मम्मी भाई दोनों को छोड़ दीजिए। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं तुम तीनों को ही खाऊंगा। इतना दूर जंगल से आया हूँ, बहुत भूखा भी हूँ, मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ने वाला हूँ। तो फिर ठीक है, मरना जब एकदम फिक्स है ही, आप मरने वालों का आखिरी इच्छा तो पूरा कर दीजिए। हाँ हाँ, बोल बोल, तेरी आखिरी इच्छा क्या है बोल। मैं शेर हूँ, शेर, ईमान का पक्का हूँ। पहले तेरी आखिरी इच्छा पूरा करूँगा, फिर तुझे मार के खाऊंगा। सरकार, मेरा कोई आखिरी इच्छा है ही नहीं। आखिरी इच्छा मेरा बच्चों का है। वो लोग शेरनी का दूध पीना चाहती है, लेकिन मैं एक गाय शेरनी का दूध कहाँ से लेकर आऊं और बच्चों को पिलाऊं? मुझे पता है आप ये काम कर सकते हो। हाँ हाँ, ये तो मेरा बाएं हाथ का खेल है, लेकिन मैं दूध लेने चला जाऊंगा और तुम लोग भाग गया तो? कहाँ भाग कर जाऊंगी शेर साहब? दूसरा जंगल का तो आप राजा हो, इस जंगल तो आप पहचान लिए हो। हाँ हाँ, ये बात भी ठीक है। ठीक है, तुम लोग रुको, मैं शेरनी का दूध लेके आता हूँ। शेर जंगल में जाता है और शेरनी से दूध लेकर गाय का घर में आके देता है। शेर साहब, मेहरबानी करके और कुछ दिन मेरा बच्चा लोग को शेरनी का दूध पिला दीजिए। वो लोग का भी मन भर जाएगा और थोड़ा हट्टा गट्टा तंदुरुस्त बन जाएगा। आप उन लोगों को खाओगे तो बहुत मजा मिलेगा। शेर फिर से जंगल में जाता है और शेरनी से दूध लेके बच्चा लोग को पिलाता है। देख बेटा, मैं तुम लोगों को जो सिखा रहा हूँ, दूर से शेर को देखने के बाद तुम लोग ऐसा ही बोलना। दूर से शेर को देखते ही बच्चा लोग बोलने लगा, मम्मी, और एक दो शेर को मार के लाओ ना, मुझे और थोड़ा शेर का मांस खाना है।
अब मैं शेर का मांस कहाँ से लाऊं? इसी जंगल में जितना भी शेर था वो सबको तो तुम लोग मार के खा चुके हो। लगता है शेरनी का दूध पीते पीते गाय का बछड़ा भी अदमखोर बन चुका है। अगर मुझे पकड़ के खा लेगा तो? मुझे नहीं पता मम्मी, मुझे चाहिए तो चाहिए। ठीक है, चुप हो जाओ। अभी जो शेर दूध देने के लिए आएगा उसी को मार के खा लेना, ठीक है? ये बात सुनते ही शेर अपना जान बचाने के लिए दौड़ने लगा, लेकिन पीछे पीछे गाय और बछड़ा दोनों दौड़ने लगा। इसी तरह गाय और उसका बछड़ा बदमाश शेर को दूसरा जंगल में भगा देता है और अपना जान बचा लेता है।